ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु महाराज की जय। शिवोहम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है गीता के 5वें अध्याय का और 24वां श्लोक ले रहे हैं। यो अंतः सुखो अंतरामा स्थानंत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। यह अंतः सुखः अंतः रामः तथा अंतः ज्योति एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूत अधिगच्छति। ये जो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष निश्चय करके, पक्का दृढ़ निश्चय करके, ऐसे कहा गया है कि जो पुरुष एकदम पक्का निश्चय कर ले और ये जान ले कि सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आकाश गंगाओं के जो एकमात्र मालिक हैं और एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, उनके अलावा संसार में पाने योग्य कुछ भी नहीं है। यदि उनको जान सके कोई व्यक्ति तो उसके जीवन उसका धन्य है, और उसको उनको न जान सके तो उस माया में फंस के मरता ही रहेगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सदगुरु के रूप में कभी राम के तो कभी कृष्ण के तो कभी गौतम के तो कभी महावीर के तो कभी बुद्ध के, कभी कबीर के, कभी दादू के, कभी पलटू के, कभी रविदास के, ऐसे महान गुरुओं के रूप में अंत में प्रकाशित हो जाते हैं और इस संसार को आलोक देते हैं। ये संसार उनको मनुष्य समझता है। कभी वो नानक बन के आते हैं, कभी वो कपिल बन के आते हैं, कभी वो राम बन के आते हैं, और कभी वो मेरे सदगुरु के रूप में साक्षात परमात्मा के रूप में मेरे पास आते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जैसे हर पिता अपने पुत्र के लिए जमीन जायदाद की व्यवस्था करके जाता है ताकि उसके पुत्र को परेशानी न हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने आकर गीता की व्यवस्था की, गीता का गीत गाया, गीता के श्लोक दिए, ताकि परमात्मा को पाने की जिनको अंदर से अभिप्सा है, ऐसे लोगों के लिए ब्रह्म ज्ञान का मार्ग खुला रहे। गीता के माध्यम से वो उस मार्ग को किसी उच्च कोटि के सदगुरु के द्वारा ठीक से जान सके। जैसे बकरी स्वयं नारियल नहीं खा सकती, कोई फोड़ के खिलाए तो ही खा सकती है, ऐसे गीता को कोई ब्रह्मवेत्ता समझाए तो ही आप समझ सकते हो, वरना गीता को आप नहीं समझ सकते। जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति हीरे के ऊपर पैर रखता हुआ निकल जाएगा, हीरे को कंकर समझ के लात मार देगा, लेकिन अगर कोई जोहरी उस हीरे को उठाकर और उसको काट के शुद्ध करके उसको दे दे तो वो अमीर हो सकता है। ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे कोहिनूर हीरे अगर पूरी पृथ्वी भर तोलकर एक तरफ कोहिनूर हीरे रख दिए जाए और एक तरफ ये ब्रह्म ज्ञान रख दिया जाए तो धिक्कार है, वो हीरे जो हैं इसके सामने कहीं नहीं लगते, क्योंकि तुम्हारे हीरे मोती जवाहरात, तुम्हारे पद, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी स्त्रियां, तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारा परिवार तुम्हारी मृत्यु के बाद में तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ पाएगा और तुम्हारे किसी काम का नहीं है।
जिससे स्वप्न का धन जागने पर प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे तुम्हारा मृत्यु के बाद में ये सारा संसार 2 कौड़ी का हो जाएगा, कल्पना हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगा, स्वप्न हो जाएगा, नदारद हो जाएगा। तो भगवान की जो ब्रह्म ज्ञान के हैं हीरे मोती जो संपदा है, यह तुम्हें मृत्यु के अनंतर, मृत्यु के बाद तुम्हारे चेतना को साध सकती है, तुम्हें परम गति को ले जा सकती है। बताओ, अब सोचो कितना कीमती है गीता का एक एक श्लोक। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह अंत सुखा, जो पुरुष ऐसा निश्चय कर ले कि मैं तो अंतिम सुख को प्राप्त करूंगा। ये जो तुम्हारे सुख हैं, ये सुख नहीं है, दुख है। ये अंतः सुखा, जो अंदर सुख है, अंदर सुख रूप कौन है? सुख का सागर कौन है? प्रेम का सागर कौन है? दया का सागर कौन है? करुणा का सागर कौन है? ज्ञान का सागर कौन है? वो तुम्हारी अंतर आत्मा है, तुम्हारा अंदर का होना है, तुम्हारे अंदर का अस्तित्व है, तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा की उपस्थिति आत्मा के रूप में है। मछली को मालूम नहीं पानी उसके अंदर है। मछली सागर में घूमती है, उसको पता नहीं सागर बाहर है, सागर अंदर भी है। मछली को पता ही नहीं कि वो जिस सागर में जी रही है, उस सागर से उसका अन्योन्याश्य संबंध है, कभी टूट नहीं सकता, अखंड संबंध है। ऐसे तुम आत्मा के सागर में हो। आत्मा 2-4 नहीं है, आत्मा एक है। चाहे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या पारसी हो या यहूदी हो या जैन हो, तुम कोई भी हो, तुम स्त्री हो या पुरुष हो, यहाँ तक कि तुम जानवर हो या कीड़ा मकोड़ा हो या पेड़ हो या पौधा हो, चाहे तुम कुछ भी हो, लेकिन आत्मा तुम्हारे अंदर तो है। आत्मा ही तुम्हारे अंदर एकमात्र वास्तविक चीज है। बाकी की चीजें तुम्हें भ्रमवश दिखाई देती हैं। जैसे समुद्र सागर एकमात्र है, लेकिन उस सागर के अंदर लहरें जो भ्रमवश दिखाई देती हैं, लहरें बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं। अगर सागर नहीं हो तो लहर कहाँ बनेगी? पानी है, लहर भी पानी, बुलबुला भी पानी, फैन भी पानी, मछली भी पानी, मेंढक भी पानी। यदि पानी हटा लो तो ना मछली रहेगी और ना मेंढक रहेगा, न लहर रहेगी, न बुलबुला रहेगा। ऐसे तुम्हारे अंदर से पानी रूप आत्म तत्व को यदि हटा लिया जाए तो तुम नहीं रहोगे। मनुष्य के जो शरीर में वैज्ञानिक कहते हैं कि 80% से ऊपर या 85% से ऊपर पानी रहता है। मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी जो राख है वो मात्र एक 3-4 किलो 5 किलो की थैली में समाविष्ट हो जाती है। ये है तुम्हारे अंदर मटेरियल, इतना ही है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के इस माध्यम में कहते हैं कि बाहर के सुख तो तुमने बहुत प्राप्त कर लिए, तुम उसमें खेल रहे हो मूर्खों की तरह। तुम छोटे छोटे बच्चे जैसे गुड्डा गुड़ियों से खेलते हैं, ऐसे तुम खेल रहे हो धन से, दौलत से, स्त्रियों से, पुरुषों से, है ना, ऐसे तुम पदों से। अब क्या ना जाने कौन कौन से तुम्हारे खेल चल रहे हैं। जैसे रामचरितमानस में कहा है, मोह निशा सब सोबनहारा, देखा स्वप्न अनेक प्रकारा, ये जग जागई जंगम योगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। ये प्रपंच है, इसको भूल जाना है और उसको भूलने के लिए अपनी आत्मा में जागना बहुत जरूरी है। तो यह जो शब्द आया है कि अंतः सुखा, अंदर का सुख, इस अंतः सुखा, अंदर का सुख, अंदर का आनंद, ये कब आता है? जब आप अंतराम को जानते हैं। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कहूं आवत नाही। ये अंतराम क्या है? ये तुम्हारी आत्मा है, ये तुम्हारा चैतन्य है, ये तुम्हारा सच्चिदानंद है, ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारे अंदर परमात्मा की होने की मौजूदगी है। इसको ही ब्रह्म ज्योति कहा गया है। हाना कहती है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति। अरे ब्रह्म ज्योति को तो पहले जानो। ये ब्रह्म ज्योति ही तुम्हारे पर कृपा करती है और इसी की कृपा से ये तुम्हारे सामने जब प्रकट होती है तो नीर और क्षीर अलग हो जाते हैं। जैसे 10 किलो दूध में एक आधा नींबू निचोड़ दो तो दूध जो है फट जाता है, उसका पानी पानी अलग हो जाता है
और उसका दूध का सफेद तत्व अलग हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान तुम्हारे अंदर जब प्रकट होता है तो पदार्थ से तुम मुक्त हो जाते हो और परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। यह है तुम्हारा अंतराम, अंदर का राम। तो जो अपने अंदर के राम में रमण करता है, जो इस बात को जान गया है अच्छी तरह से कि संसार की माया किसी भी काम की नहीं है, संसार की माया सत्य नहीं है, संसार की माया स्वप्न के समान है, संसार की माया में अशांति ही अशांति है। जैसे आग में कोई शीतल चीज नहीं मिलती, ऐसे संसार की माया में शांति मिल नहीं सकती। ऐसे ही जब कोई जान गया, जिसके सामने इस जगत की पोल खुल गई, जैसे किसी व्यभिचारिणी स्त्री की पोल खुल जाए पति के सामने, तो पति उससे नफरत करता, हट जाता है। जैसे किसी व्यभिचारी पुरुष की पोल खुल जाए पत्नी के सामने, तो पत्नी उसको हटा देती है। जैसे किसी भोजन की वस्तु में आपको पता लग जाए कि इसमें जहर मिला हुआ है, आप नहीं खा सकते। आपको पता लग जाए कि इसमें किसी ने थूक दिया है, आप नहीं खा सकते। ऐसे ही इस संसार की माया को थूक देता है वह व्यक्ति, हटा देता है इसको, उसको देख लेता है किसी काम की नहीं है ये। तब वो व्यक्ति जब संसार की समस्त माया उसको किसी काम की नहीं दिखाई देती, तो वह अपने अंतराम में, अपनी अंतरात्मा में, अपने अंदर के होने में, अपने अंदर के चैतन्य में, अपने सच्चिदानंद में रमण करने लगता है। यानी जीते जी भी वह परमात्मा में ही जीता है। संसार को कोई ज्यादा मूल्य नहीं देता। शरीर चलाने के लिए वो भोजन करता है, लोगों को बात करता है, जिनको इस मार्ग की प्यास होती है उनको ज्ञान बताता है, उनको ध्यान सिखाता है, और बस इस संसार से उतना ही लेता है जितना उसके शरीर के धारण के लिए आवश्यक होता है। तो ऐसा वो अंतर आत्मा में जो रमण करने वाला व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में, वृंदावन में एक रमण रेती करके जगह है, वह रमण करते थे। रमण का मतलब ये नहीं होता है कि किसी स्त्री के साथ घूमना मस्ती करना ये रमण है, नहीं। रमण का मतलब होता है अपने आत्मा में जो रम रहा राम है उसके अंदर जीना, यह रमण है। तो वो रमण करता है वो व्यक्ति, तो आत्मा को जानने वाला होता है। वो उसके अंदर की जो ज्योति होती है, उसके अंदर की आत्मा की ज्योति होती है, उसको वो जानने वाला होता है। और वह सच्चिदानंद परमात्मा के साथ एक ही भाव में, कभी उसका वहां से भाव नहीं हटता, कभी परमात्मा से हटता नहीं। जैसे मेरे अच्छे भक्त होते हैं, कभी साक्षी से नहीं हटते, कभी ध्यान में डूबे तो ध्यान में ही सब काम करते हैं, ध्यान में ही भोजन करते हैं, ध्यान में ही स्नान करते हैं, ध्यान में ही बात करते हैं, ध्यान में ही गाते हैं, ध्यान में ही हंसते हैं, ध्यान में भी कभी कभार रोते हैं, ध्यान में ही शरीर की सारी क्रियाएं करते हैं, ध्यान में ही सोते हैं, ध्यान में ही जागते हैं। तो वह व्यक्ति जो परमात्मा को, ब्रह्म को जान गया, आत्मा को जान गया, वो जीवन, पूरे जीवन की हर क्रिया उसी में करता है। इसलिए कहते हैं कि वह एक ही भाव से स्थित हो गया। अब वो और परमात्मा दो नहीं रहे। कहते हैं, नानक का बहुत प्यारा वचन है, गुरु समाना शिष्य में और शिष्य लिया करने हो, बल गाए बल गे नहीं, एक प्राण दो देह। अभी सरीन बोली, गुरुजी हम सुबह ध्यान कर लेंगे, आप जल्दी सो जाया करो। क्यों? उसको पता है कि जब मैं ध्यान करूंगी तो मेरे सदगुरु मेरे साथ हैं। वो भले ऐसे बात नहीं कर रहे स्काइप पर उसको पता है कि जब मैं ध्यान करूंगी तो उनकी मौजूदगी मेरे हृदय में है। तो गुरु और शिष्य जब दोनों दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। आत्मा दो नहीं है, 4 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, आत्मा एक है। और आत्मा एक है तो वही सबका परमात्मा है। और तुम इस माया में भूले हो, इसलिए तुम्हें भिन्नता की प्रतीति होती है, अलग अलग होने की प्रतीति होती है। लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता होता है उसको अलग अलग होने की प्रतीति नहीं होती। ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही व्यक्तियों को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे ज्ञानियों को योगी अर्थात सांख्य योगी भगवान ने कहा है। भगवान ने पिछले कई अध्यायों में सांख्य योग की चर्चा की है, यहाँ भी उसको सांख्य योगी कह के निरूपित कर रहे हैं। और वह व्यक्ति कैसा होता है? लवंते ब्रह्म निर्माणम, वो व्यक्ति ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होता है। ब्रह्म का मतलब होता है जहां कोई प्रकार की, किसी तरह की कोई धूल धमास, कोई डायलेमा, कोई शंका,
किसी प्रकार का कोई ऊहापोह, किसी प्रकार का कोई विचार संकल्प विकल्प वहां कुछ भी नहीं होता। वहां सब बाण निकल गए, निर्वाण हो गया। संसार के जितने भी बाण थे, संसार के जितने भी कष्ट थे, जैसे भीष्म पिता के माँ के शरीर में कितने बाण लगे थे, ऐसे ही तुम्हारी चेतना में बहुत सारे बाण ठुसे हुए हैं। तुम कितने जन्मों से, लाखों करोड़ों जन्मों से तुम्हारे अंदर एक एक वृत्ति, एक एक तकलीफ, किसी ने तुमको कच्चा खाया है, तो किसी ने अपमानित किया है, तो किसी ने तुम्हें मारा है, तो किसी ने तुम्हारे हाथ पैर काटा है, तो किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो किसी ने तुम्हें छल किया है। न जाने कितने कितने दुखों से तुम निकल कर आ रहे हो। और हर दुखों का इंप्रेशन, जैसे हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स रहता है, ऐसा हर दुखों का इंप्रेशन तुम्हारी चित्रा नाड़ी में है। और उसी चित्रा नाड़ी के कारण, संस्कार के कारण, इसी को चित्रगुप्त कहते हैं। और तुम जन्म लेते हो, और तुम जन्म लेते हो, और तुम मरते हो। तो भगवान सदगुरु इस ब्रह्म ज्ञान को तुम्हें दिलाते हैं, तो चित्रा नाड़ी बिल्कुल डिलीट हो जाती है, साफ हो जाती है। जैसे कंप्यूटर को अपन फॉर्मेट करते हैं, ऐसे वो फॉर्मेट हो जाती है। और सारे के सारे ये ब्रह्म, जितने भी तुम्हारे बाण थे, वो वायरस तुम्हारे खत्म हो जाते हैं, और केवल ब्रह्म ही, शुद्ध ब्रह्म बचता है। जैसे कंप्यूटर शुद्ध हो जाता है, ऐसे शुद्ध ब्रह्म बचता है। और ब्रह्म जब बचता है तो इस अवस्था को कहते हैं शांत ब्रह्म। वहां किसी भी तरह की कोई भी अशांति नहीं है। अधिगच्छति, अच्छी तरह से उस शांत ब्रह्म में तुम स्थापित हो जाते हो। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभम।